नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ बीपीएससी महा सीरीज में पद्म भूषण अवार्डीज फ्रॉम बिहार। बिहार से कितने लोग और कौन से लोग, किस क्षेत्र के लोग को पद्म भूषण अवार्ड मिला है, जिसके बारे में बीपीएससी और बिहार से संबंधित सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। यूपीएससी में भी ऐसे प्रश्न बराबर आते हैं, क्योंकि यह राष्ट्रीय स्तर के व्यक्ति होते हैं और जिन्होंने अपने कर्म से वह जो है आपको राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय छवि के रूप में जाने जाते हैं। तो मैं आपको, क्योंकि आप जानते हैं कृतयस्य स जीवति, कृति ही जीवता है, इसी के आधार पर मैं शुरू करने जा रहा हूं। श्यामनंदन सहाय। श्यामनंदन सहाय यह पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त किए थे 1957 में। जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं, यही आपको मैं दिखा रहा हूँ कि यह इनकी तस्वीर है। पुरानी ही तस्वीर है, क्योंकि यह पुराने व्यक्ति रहे हैं। आप देख रहे हैं श्यामनंदन सहाय, इनका नाम जो है आप देख रहे हैं श्यामनंदन सहाय लिखा हुआ है। या जो है आपके बहुत लिटरेचर से संबंधित रहे हैं, वैसे राजनेता भी रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि यह आपको मुजफ्फरपुर में इनका जन्म हुआ था। आप देख रहे हैं इनका जन्म जो है मुजफ्फरपुर में हुआ था। और यह जो है आपके यह राज परिवार से तो नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि बिहार में तो राजा कोई रहा ही नहीं है, क्योंकि यहाँ रियासत नहीं रहे। हाँ, उड़ीसा से जब जुड़ाव था बिहार का, तो वहाँ 2 रियासत रहे। तो यहाँ जमींदार भी राजा और महाराजा कहे जाते थे, लेकिन वह जमींदार ही थे। तो यह जमींदार भी थे, बहुत बड़े शिक्षाविद, एजुकेशनिस्ट थे, लेजिस्लेटर भी थे। और इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जो बिहार यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, उसके फाउंडर वीसी थे। फाउंडर वीसी के रूप में यह जाने जाते थे। यह आपको फर्स्ट लोकसभा 1951 में हुआ था, उसमें भी यह आपको जीत दर्ज कराई थी। दूसरे बार जब ये जीत चुके थे, इनका अनाउंसमेंट होना बाकी था, उसी दिन इनकी देहांत हो जाती है। श्यामनंदन सहाय बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं, शिक्षाविद भी रहे हैं, और साथ साथ या जो रहे हैं आपको पॉलिटिशियन भी रहे हैं। श्यामनंदन सहाय, श्यामनंदन सहाय, श्यामनंदन सहाय। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर के बारे में कौन नहीं जानता है, जो राष्ट्र कवि रहे हैं। और इनको आप जानते हैं कि 1959 में इनको पद्म भूषण मिला था। 1959 में लिटरेचर और एजुकेशन में इनको मिला था। दिनकर की हैंडराइटिंग भी बहुत सुंदर होती थी, और यह जो गाते थे राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय जोश को ऊर्जित कर देते थे। इनके आप बराबर आप सुनते होंगे रेडियो से, जो आपके इनकी जो गाते थे बड़े ऊंचे स्वर में, राष्ट्रीय जोश से लवरेज इनकी वाणी होती थी। समझिए, एक गायक नहीं, राष्ट्र के उद्घोषक के रूप में थे, उद्गाता के रूप में थे। मैं आपको बता रहा हूं इनका जन्म सिमरिया में बेगूसराय में हुआ था। और यह आपको एक बात बता देते हैं, यह आपको ट्रेन से दक्षिण भारत से या ट्रेन से लौट रहे थे, उसी समय इनका ट्रेन में ही डेथ हो गई थी। बाद में बेगूसराय में आकर के इनका दाह संस्कार वगैरह सब हुआ था। यह हिंदी और मैथिली के अच्छे मर्मज्ञ कवि थे, फ्रीडम फाइटर भी रहे और शिक्षाविद भी रहे। इनकी जितना वीर रस से संबंधित इनकी हीरोइक सेंटिमेंट जिसको हम लोग कहते हैं, यह जो हैं आपको राष्ट्रीय उद्गाता ही नहीं,
राष्ट्रीय के क्रांति चेतना जगाने वाले यह वीर रस और राष्ट्रीय रस के कवि रहे हैं। इनकी आपको बता दे रहा हूँ, यह युग चरण ऑफ एरा के रूप में यह जाने जाते हैं, जिसमें राष्ट्र और राष्ट्रीय भावना को उत्प्रेरित करने वाली, उद्बोधन करने वाली इनकी कविताएं होती थी। रश्मि रथी हुंकार इनकी बहुत फेमस आपको रही है, कविता संग्रह रही है, और भी उन्होंने आपको कई अन्य भी पुस्तकें लिखे हैं जिस पर अलग हमने वीडियो बनाया है, लेकिन यहाँ पर तो इनकी संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दिया है। मैं आपको बता रहा हूँ आचार्य श्री पूजन सहाय। आचार्य श्री पूजन सहाय 1960 में लिटरेचर और एजुकेशन से संबंधित इनको पद्म भूषण मिला था 1960 में। यह भोजपुर जिला के रहने वाले थे। 9 अगस्त 1893 में इनका जन्म हुआ था, और यह जो है पटना में 21 जनवरी 1963 में ये मर गए। लेकिन यह छोड़ गए एक समृद्ध साहित्यिक परंपरा को, और यह आपको बता देते हैं कदम कुआं में जहां पर साहित्य बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन है, उसी में यह रहते थे। और आपको बता दें कि आज बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन जो आपको साहित्यिक प्रतिनिधि को जगाता है, वह भवन इनके ही कारण और इन लोगों द्वारा बनवाया गया, जो आज वह आपको प्रज्वलित करता है, ऊर्जित करता है राष्ट्रीय चेतना का, साहित्य का, संस्कृति का उद्बोधन करने वाला बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो इनकी कर्म स्थली के रूप में जाना जाते हैं। यह आपको नॉवेलिस्ट भी थे, संपादक भी थे, और आपको प्रोज राइटर भी थे। सबसे बड़ी बात ये थी कि इन्होंने हिंदी कविताओं को एक नई आयाम दिया, नई आकाश दिया। माता का आंचल, शिवपूजन रचनावली इनकी फेमस पुस्तकें रही हैं, फेमस इनकी सृजन पुस्तकें रही हैं। मैं आपको बता देता हूं कि यह जो बहुत अच्छे आपको संपादक भी रहे हैं। आपको बताते थे जयशंकर प्रसाद की कई पुस्तकों को भी इन्होंने प्रूफ रीड किया, प्रूफ रीडर के रूप में भी बहुत अच्छे जानकार थे। भले ही इनकी बहुत बड़ी डिग्री नहीं थी, लेकिन उस समय डिग्री की वैल्यू नहीं थी, उस समय वैल्यू थी ज्ञान की। तो जयशंकर प्रसाद की कामायनी का प्रूफ रीड करने वाले यही कहलाते हैं। तो यह आपको साहित्य के क्रांति स्तंभ थे, साहित्य के सृजन करने वाले थे, बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के आपको स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा को आपको 1961 में पब्लिक अफेयर्स में इनको आपको पद्म भूषण मिला था। 26 जनवरी 1886 का जन्म है इनका, और 22 जुलाई 1968 को यह डेथ कर गए हैं। यह बिहार के पॉलिटिशियन थे, बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट स्पीकर के रूप में यह जाने जाते हैं, यह फर्स्ट स्पीकर के रूप में यह जाने जाते हैं। और यह 1946 से 1962 तक यह रहे। विंदेश्वरी प्रसाद वर्मा बहुत ही जाने माने नामचीन आपको राजनीतिक व्यक्ति थे। मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर दुखन राम। इनका नाम से ही आप समझते हैं ये ऐसे व्यक्ति थे। यह पुरानी उनकी तस्वीर है डॉक्टर दुखन राम का। मैं आपको बता रहा हूँ इनके
चेहरे से ऐसी आभा निकलती थी कि दुख छू मंतर हो जाता था। यही दुखन राम है। या दुखन राम हैं, जिनके आप देख रहे हैं, इनकी मुखार बिंदु से स्माइल आपको निकल रहा है और यह जो है दुखों को हर लेते थे। ऐसे अच्छे डॉक्टर में जाने जाते थे। इनको पद्म भूषण 1962 में मिला, मेडिसिन के क्षेत्रों में मिला है। यह आपको सासाराम में जन्म इनका हुआ है 15 जुलाई 1899 को, और यह डेथ किए हैं 16 अप्रैल 1990 को। यह बहुत अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे और एकेडमिशियन थे, लेजिस्लेटर थे, वाइस चांसलर रहे हैं बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पटना मेडिकल कॉलेज के यह प्रिंसिपल भी रहे हैं, और यह आप जान ही रहे हैं पटना मेडिकल कॉलेज भारत के ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज में जाना जाता है। यह आर्य प्रतिनिधि जो प्रादेशिक सभा था, आर्य प्रादेशिक प्रतिनिधि सभा के ऑर्गेनाइजेशन में इनका बहुत बड़ा हाथ था, जिसको दयानंद सरस्वती जो हैं इसको स्थापित किए थे। मैं आपको बता रहा हूं 1962 में बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन में सासाराम कंस्टिट्यूएंसी से इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैंडिडेचर पर इन्होंने सक्सेसफुली रिप्रेजेंट किया, और इन्होंने आपको ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के रूप में यह जाने जाते हैं। ऑल इंडिया ऑप्थेल्मोलॉजिकल सोसाइटी जो है 1961 में बना था, उसके प्रेसिडेंट रहे। या डीएवी स्कूल पटना इनके नाम से एस्टेब्लिश किया गया है, डॉक्टर दुखन राम डीएवी स्कूल। मैं आपको बता रहा हूं राजा राधिका रमन सिन्हा। राजा राधिका रमन सिन्हा जो रहे हैं, आपको लिटरेचर और एजुकेशन से संबंधित रहे हैं, बहुत बड़े कथाकार कहानीकार रहे हैं, और इनको पद्म भूषण 1962 में मिला है। पटना में इनका जन्म हुआ था 26 मई 1937 के, और यह मरे हैं 2008 को, 2 मार्च 2008 को इन्होंने इनकी मृत्यु हुई है। लेकिन इनकी मृत्यु नहीं है, आज भी यह जीवंत हैं अपनी रचनाओं के द्वारा, और ऐसी रचनाओं जो जन जन को उत्प्रेरित करता है साहित्य के विकास के लिए। साहित्य के बिहार के यह निधि रहे हैं, और यह साहित्य के उत्कर्षण और संवर्धन में अपने आप को न्यौछावर कर दिए। आज भी इनके जो फंड आयोजित किए गए थे, जिससे बहुत सारे साहित्यकारों को सम्मानित किया जाता है, और आपको अच्छे आपको उसमें आपको पैसे के साथ साथ बहुत बड़ा सम्मान के रूप में लोगों को पुरस्कृत हर एक वर्ष किया जाता है। तो इन्होंने छोड़ दिया बहुत सारी संपत्ति साहित्यकारों के संवर्धन के लिए, साहित्य के उत्कर्षण के लिए। तो यह बहुत बड़ी चीज है। ऐसे आपको साहित्यकार ही नहीं, यह आपको राजा राधिका रमन सिन्हा के रूप में यह जाने जाते हैं। यह गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने भी इनके नाम से राजा राधिका रमन प्रसाद सिंह पुरस्कार दिया जाता है साहित्य सेवकों को। मैं आपको बता रहा हूँ रघुनाथ शरण, यह आपको पद्म भूषण 1962 में इनको मिला था, और यह जो है मेडिसिन के क्षेत्रों में इनको मिला था, रघुनाथ शरण। मैं अब आगे आ रहा हूँ प्रोफेसर अहमद अब्दुल हई साहब का नाम बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं, और मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो है 1964 में इनको मेडिसिन के क्षेत्रों में इनको पद्म भूषण सम्मान मिला। यह बहुत जाने माने सर्जन रहे हैं। आपको अभी भी वह इस उम्र के दहलीज पर रहते हुए भी वह ऑपरेशन करते हैं, गाइडलाइन करते हैं। बहुत सारे चिकित्सक इनके अंदर में
बहुत सारी सीख लेते रहते हैं। तो आज भी यह एक्टिव हैं और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि यह अभी अभी भी एट प्रेजेंट आज के दिन भी वह जो है पारस एचएमआरआई हॉस्पिटल पटना के वह डायरेक्टर हैं। यह हमारे रेजिडेंस के पास में ही यह एचएमआरआई हॉस्पिटल पटना अवस्थित है। मैं एक आपको दिखा रहा हूँ या जो प्रेस से निकला हुआ है और एक आपको लोकार्पण मेडिसिन की पुस्तक जो लिखी गई है और उस मेडिसिन की पुस्तक के लोकार्पण के अवसर पर मैं आपको बता दे रहा हूँ यह जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। आपको अमेरिका यहाँ बिहार के जन्मे हैं और अमेरिका के जाने माने हार्ट स्पेशलिस्ट है। उनकी पुस्तक जो कैंसर पर आई थी उसमें मुझे भी बुलाया गया था लोकार्पण में। मैं यहाँ पर आपको दिख रहा हूँ, आप देख रहे हैं कुमार उत्पल यहाँ पर आपको लिखा भी हुआ है। ये तो आपको प्रोफेसर अहमद अब्दुल हई साहब और यहाँ पर मैं हूँ, यहाँ पर आपको हई साहब हैं, आप देख रहे हैं। ये भी हई साहब की ही तस्वीर है। आपको यहाँ पर आपको न्यायाधीश है राजेंद्र प्रसाद माननीय राजेंद्र प्रसाद हैं। यह अमेरिका के डॉक्टर हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर पत्रिकाओं में मेरा नाम भी छपा है। यह आप देखिएगा, यहाँ पर आपको नाम दिखाई पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ इनके साथ मैंने लोकार्पण समारोह में, जिसमें आर्या साहब जैसे जाने माने मेडिसिन के आपके डॉक्टर हैं पटना के, वो भी हैं और यहाँ पर अमेरिकन जो डॉक्टर हैं वो भी हैं। तो उन्हीं की किताब में मुझे भी बुलाया गया था, मैं उनके साथ लोकार्पण समारोह में रहा। तो मैं जानता हूँ कि यह बहुत ही आदरणीय है, बहुत ही सम्मानित हैं, हमारे बिहार के जाने माने आपको चिकित्सक हैं और सर्जन के क्षेत्रों में इनकी बहुत सारी कीर्तिमान है। मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ शारदा प्रसाद वर्मा 1968 में आपको इनको पद्म भूषण मिला था और सिविल सर्विस सामाजिक सेवा में इनकी अविस्मरणीय योगदान के कारण इनको मिला था आपको पद्म भूषण अवार्ड। मैं आपको बता रहा हूँ डॉक्टर विष्णु मुखोपाध्याय जो हैं, विष्णुपद मुखोपाध्याय जो हैं, यह बहुत ही नामचीन व्यक्ति रहे हैं मेडिसिन के क्षेत्रों में और इनको भी आपको मिला था सम्मान। और यह सम्मान जो मिला था 1971 में मिला था, मेडिसिन के क्षेत्रों में मिला था। यह जो है बैरकपुर में जन्म लिए हैं 1 मार्च 1903 के, लेकिन यह जो है बिहार को कर्म भूमि में रह करके और वह बहुत बड़ा योगदान किए हैं, खास करके आपको फार्मेकोलॉजिस्ट के रूप में, ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में इनका महान योगदान रहा है और इस महान योगदान के कारण इनको मिला है पद्म भूषण। मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी मेडिसिनल वैल्यू जो है अल्स्टोनिया स्कोलेरेसिस, सीसल पीनिया बॉन्डुसेला और स्नेक विनोम, स्नेक के जहर पर इन्होंने बहुत काम किया है और उसका दवाइयों में, क्योंकि ये फार्माकोलॉजिस्ट भी थे, यह जो है मेडिसिन बनाने के भी बहुत बड़े जानकार थे। तो इन्होंने स्नेक के वेनोम जो जहर होता है, स्नेक के जहर
को भी कई दवाओं के रूप में उपयोग किया था। इसलिए यह बहुत जाने माने इस क्षेत्र के विशेषज्ञ रहे हैं। इनकी विशेषज्ञता के कारण पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था। मैं आपको बता रहा हूँ वीरेंद्र नाथ सरकार। वीरेंद्र नाथ सरकार को आप देख रहे हैं, या वीरेंद्र नाथ सरकार हैं, या आप चित्र में देख रहे हैं। इनको भी पद्म भूषण 1972 में मिला आर्ट्स में। भागलपुर में इनका जन्म है 5 जुलाई 1901 में, और कलकत्ता में 28 नवंबर 1980 में इनकी मृत्यु हो जाती है। या फिल्म प्रोड्यूसिंग के क्षेत्रों में रहे हैं, और यह जो है न्यू थिएटर कलकत्ता के फाउंडर रहे। यह न्यू थिएटर कलकत्ता के फाउंडर रहे हैं, और टॉप डायरेक्टर जो रहे हैं उस काल के, उस समकालीन अवस्था में, जिसमें प्रेमांकुर अथर्थी, पीसी बरुआ, देवाकी बोस एंड नितिन बोस, वह जो है उस जमाने के टॉप डायरेक्टर में भी इनका स्थान था। मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने द म्यूजिशियन हु वर्क देयर इंक्लूड आरसी बोरल, पंकज मल्लिक एंड तिमिर बरन को कौन नहीं जानता है। या जो है आपको बता देते हैं, फिल्म के क्षेत्रों में इनके अविस्मरणीय योगदान और अमूल्य योगदान के कारण दादा साहब फाल्के अवार्ड भी इनको मिला था 1970 में। तो यह वीरेंद्र सरकार बहुत नामचीन व्यक्ति हैं। बिहार इनकी कर्मभूमि रही है, और साथ साथ कर्मभूमि भी नहीं रही है, जन्मभूमि भी रही है। लेकिन बाद में यह कलकत्ता अपना सारा कारोबार कलकत्ता में ले गए। लेकिन जन्मभूमि के साथ साथ बहुत दिनों तक इनकी कर्मभूमि बिहार रही है। बलाई चंद मुखोपाध्याय, यह पद्म भूषण 1975 में इनको पद्म भूषण मिला था, और लिटरेचर और एजुकेशन के क्षेत्रों में। मैं आपको बता रहा हूँ, यह जो जन्म लिए हैं कटिहार में, मनिहारी कटिहार में जन्म लिए हैं, और यह 1899 में 19 जुलाई को, यह कोलकाता में इनकी डेथ हो गई 9 फरवरी 1979 को। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये नॉवलिस्ट हैं, बंगाली लैंग्वेज के नॉवलिस्ट हैं, राइटर हैं, प्ले राइट रहे हैं, पोइट रहे हैं, फिजिशियन भी रहे हैं। और इनका जो कॉल नेम था, पुकार का नाम था बनफूल। इनका कॉल नेम था बनफूल। इन्होंने आपको बहुत सारे फिल्म जैसे अग्निश्वर है, भुवम सोम है, इकती रात है, पाक देखे, आपको यह जो है यह इनकी नॉवेल पर आपको फिल्म में बनी है। तो यह बहुत बड़ी बात है कि इनकी जो नॉवेल पर कई फिल्म बनी है, जो जिसकी चर्चाएं हमने किया है। तो यह नॉवेल के साथ साथ फिल्म के बनाने में भी इनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, क्योंकि केवल नॉवेलिस्ट होना बहुत बड़ी बात नहीं है, यह सहयोग भी किए। उसके बाद मेखला झा, मेखला झा है, शी वॉज अवार्डेड पद्म भूषण इन 1981 in the field of social work. मेखला झा, she is the first female recipient in पद्म भूषण from बिहार। बिहार पद्म भूषण प्राप्तकर्ता में यह प्रथम महिला है मेखला झा। इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह पूछे जाएंगे 1981 में सोशल वर्क में। मैं बिंदेश्वरी पाठक काफ़ी नामचीन हैं, आपको अभी भी काफ़ी एक्टिव हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह आपको सुलभ शौचालय संगठन के यह चेयरमैन है, फाउंडर भी हैं, और इन्होंने सोशल वर्क में बहुत ही अच्छा काम किया। यह हाजीपुर में इनका जन्म है 2 अप्रैल 1943 का। यह आपको इंडियन सोशोलॉजिस्ट और सोशल इंटरप्रेन्योर के रूप में जाने जाते हैं। सुलभ इंटरनेशनल के रूप में इनकी संगठन है, जो आपको कई तरह के सोशल प्रॉब्लम को, सोशल
जो एविल्स है उसको, और सोशल जो सफाई है, केवल सोशल सफाई नहीं कर सकते, सामाजिक सफाई नहीं, सैनिटेशन पर इनका बहुत बड़ा काम है कि हर शहरों में आपको सुलभ शौचालय दे करके इन्होंने आपको जो माथे पर जो मैला उठाने की परंपरा थी उसको खत्म करके उसको एनर्जी डेवलपमेंट से ले करके कई तरह के साइंटिफिक योजना को भी डेवलपमेंट किया। जो आप देख रहे हैं शहर में ज़मीन की कमी है और वॉशरूम और लैट्रिन की बहुत दिक्कत रहती है, लैट्रिन रूम की बहुत दिक्कत है। इन्होंने हर जगह आपको स्टेशन के पास जो आपको कॉमन जगह है उस कॉमन जगहों पर इन्होंने स्थापित कर करके सफाई को, स्वच्छता को इन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको बता देता हूँ कि यह जो है कई तरह के काम किए, सामाजिक काम भी किए हैं, और आपको बता देते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर स्वच्छ रेल मिशन से भी यह जुड़े हुए हैं, रेलवे के स्वच्छ मिशन, क्योंकि स्वच्छता इनकी प्रमुख कार्य है। और मैं आपको बता रहा हूँ इन अप्रैल 2016 बिल डे ब्लासियो, मेयर ऑफ न्यूयॉर्क सिटी, डिक्लेयर्ड 14 अप्रैल 2016 एज ए बिंदेश्वरी पाठक डे। यह बहुत बड़ी चीज़ें है कि इनको न्यूयॉर्क सिटी ने इनको बिंदेश्वरी पाठक डे को डे घोषित किया है। ये बहुत बड़ी बात है। इंडियन अफेयर्स सोशल रिफॉर्मर ऑफ द ईयर के रूप में 2017 के रूप में जाने जाते हैं। 8th एनुअल इंडियन लीडरशिप कॉन्क्लेव में भी यह भाग लिए, क्योंकि इनको उसी साल यह जो है इनको यह अवार्ड मिला। आपको बता देते हैं कि यह आपको निखाई एशिया प्राइज जो कल्चर और कम्युनिटी के लिए निखाई इंक टोक्यो जापान के द्वारा घोषित किया गया था, उससे यह सम्मानित है। तो यह राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है और बिहार से संबंधित है। बिहार की धरती इनके कृतित्व और व्यक्तित्व पर सलाम करता है। अशोक कुमार का जन्म जो है आप जानते ही हैं भागलपुर में हुआ, और यह भागलपुर में 13 अक्टूबर 1911 को मीन्स 1911 को इनका जन्म हुआ था, और यह मुंबई में 10 दिसंबर 2001 को इनकी मृत्यु हुई। मैं आपको बता रहा हूँ 1999 में इनको आर्ट्स में इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला था। मैं आपको बता देता हूं भले ही बाद में ये बम्बई चले गए, लेकिन आज भी बिहारी लोग इनके नामों को याद रखते हैं और इनके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। इनको आपको बता देते हैं कि रेखा विक्टोरिया नंबर 203, छोटी सी बात, मेहरबान, गुमराह, आशीर्वाद आदि इनकी टॉप मोस्ट फिल्म रही है। यह कम से कम हम समझते हैं कि यह एक फिल्म में नहीं कई फिल्मों के हीरो भी रहे, आपको अभिनेता भी रहे, सह अभिनेता के रूप में रहे, कैरेक्टर रोल में भी रहे, और इनके छोटे भाई जो हैं किशोर कुमार बहुत अच्छे संगीत गीत गाते थे। तो यह एक प्रेरणा स्रोत अपने छोटे भाई के लिए थे और हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत आज भी हैं, और इनको पद्म भूषण 1999 में दे करके हम सब बिहार वासियों को गौरवान्वित किया है भारत सरकार ने। मैं आपको बता दे रहा हूँ स्वामी निरंजनानंद निर्जानंद सरस्वती हैं। इनका पूरा नाम है स्वामी निर्जानंद सरस्वती है। यह आपको 2017 में इनको पद्म भूषण मिला था। यह आपको बता देते हैं कि यह बहुत ही अच्छे योग के ट्रेनर हैं। यह आपको मुंगेर से जुड़े हुए हैं। मुंगेर जो योग का बहुत बड़ा संस्थान है और वहाँ पर योग के बारे में बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है, और यह वर्ल्ड के योग ट्रेनर के रूप में जाने जाते हैं।
बिहार स्कूल ऑफ योगा जो है के यह आपको से संबंधित रहे हैं, जो मुंगेर में है। और आपको बता देते हैं कि इन्होंने कई पुस्तकों को भी की भी रचना की। ऑन द विंग्स ऑफ स्वान, प्रण प्राणायाम प्राणायाम, यह इनकी बहुत अच्छी पुस्तकों में से जाना जाता है। और आपको बतला देते हैं घेरानंदा शाह संहिता जो है वो भी बहुत अच्छी पुस्तक है। यही है स्वामी सरस्वती, स्वामी निर्जानंद सरस्वती जो हैं, यह बहुत अच्छे योग के ट्रेनर हैं जो मुंगेर से संबंधित हैं। मैं शारदा सिन्हा को कौन नहीं जानता है, जो आपको मैथिली भोजपुरी से लेकर के आपको हिंदी फिल्म में भी इन्होंने गाना गाया है। और आपको इंडियन फॉक सिंगर रही हैं। 2018 में पद्म भूषण इनको मिला। कला के क्षेत्रों में इनका जन्म जो है राघोपुर सुपौल, 1 अक्टूबर को इनका जन्मदिन है। मैं आपको बता दे रहा हूं कि यह छठ पूजा की जो इनकी गीत होती है, आपको घर घर में लोग रेडियो, टेलीविज़न और भी जो वाद्य यंत्र हैं, वाद्य का माध्यम है, उससे सुनते रहते हैं। और मैं आपको बता रहा हूं इनकी जो सॉन्ग है जो फिल्म में आई थी, काहे तोह से सजन, जो आपको मैंने प्यार किया 1989 में निकला था, वह बहुत ही फेमस संगीत हुआ था। उसी तरह से और फिल्मों में भी इनकी गीत जो है सो बहुत प्रसिद्ध रही है। और यह जो है इनकी जो गीत है निर्मोहिया, जो आपको बहुत ही फेमस रह रही है। तो यह जो है गीत संगीत और प्रगीत की जाने मानी हस्ती रही हैं, इसलिए इनका हम सब लोग श्रद्धा और सम्मान के रूप में देखते हैं। हुक्मदेव नारायण यादव को भी हाल में ही 2019 में इनको मिला है। यह सामाजिक कार्यकर्ता से लेकर के यह जो हैं आपको सांसद भी रहे हैं। आपको बता देते हैं कि 2019 में इनको पब्लिक अफेयर में इनको मिला था। और यह बिजुली दरभंगा है, वहाँ पर इनका जन्म 17 नवंबर 1939 में हुआ था। यह किसान रहे हैं बाय प्रोफेशन। और यह जो है मैंने आपको बताया है सोशल वर्कर के साथ ही पॉलिटिकल फिगर भी रहे हैं। आपको बता देते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे हैं। मधुबनी कंस्टिट्यूंसी से 1977 में, 1999 में, 2009 में एंड 2014 में इन्होंने जीता है, आपको इलेक्शन जीता है। यह आपको बता देते हैं सोशलिस्ट पार्टी 1960 में, और आपको कई जनता दल के साथ साथ ये भारतीय जनता पार्टी से भी जुड़े रहे। ये मैथिली के गीत भी गाते हैं और गांव के आवाज़ में गाते हैं, और इनको कविताएं भी करते हैं, और बड़े ही हंसमुख पर्सनालिटी हैं। मैं रामविलास पासवान की बात करना चाहता हूं। ये रामविलास पासवान हमारे परम आदरणीय बिहार के राजनीति के ध्रुवतारा रहे हैं। और 2020 में इनके मरने के बाद इनको मिला है आपको पब्लिक अफेयर के क्षेत्रों में। और आपको बता देते हैं कि ये जो हैं आपका जन्म इनका खगड़िया में 5 जुलाई 1986 को इनका जन्म हुआ था। 1986 को इनका जन्म हुआ है। और यह जो मरे हैं 8 अक्टूबर 2020 को इनकी डेथ हुई है। यह जो है मैं थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो चुकी है, मैं इसको ठीक कर दे रहा हूँ। 1936 में यह जो है खगड़िया में इनका जन्म हुआ है।
और इनकी जो मृत्यु हुई है 8 अक्टूबर 2020 में। यह रामविलास पासवान जी हैं। मैं कई बार मिला हूं और काफ़ी हमको मानते थे, काफ़ी इनसे मेरा लगाव रहा है। इनके छोटे भाई, दोनों भाइयों से भी मेरा काफ़ी अच्छा लगाव रहा है, ठीक है ना। यह आपके बराबर मिनिस्टर रहते थे, केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन इन द फर्स्ट एंड सेकेंड मोदी मिनिस्ट्री में भी रहे हैं। ही वॉज ऑल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी रहे हैं। 9 टाइम्स लोक सभा मेंबर रहे, 2 टाइम्स राज्यसभा एमपी रहे। तो यह बहुत अच्छे जाने माने पॉलिटिशियन रहे हैं और समाज, बिहार के समाज के लिए बहुत कुछ इन्होंने दिया है। इनके बेटे पुत्र जो हैं चिराग पासवान आज भी एक्टिव हैं। लोक जनशक्ति पार्टी आज भी एक्टिव है। चलिए आज मैं इतना ही आपको बता रहा हूँ। जय